नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ब्रीफ लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस ब्रीफ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वसीयत को किस तरीके से कैंसिल करवाया जा सकता है या रजिस्टर्ड वसीयत को किस तरीके से कैंसिल करवाया जा सकता है। आज के इस लेक्चर में हम वसीयत के कैंसिलेशन से संबंधित प्रोविजन के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 62 में बताया गया है। इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 62 में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति वसीयत करता है वह व्यक्ति उस वसीयत को कभी भी कैंसिल कर सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति ने सक्षम होना चाहिए, अर्थात वह व्यक्ति स्वस्थचित होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। वसीयत के दो टाइप बताए गए हैं, एक तो अनरजिस्टर्ड वसीयत और एक आती है रजिस्टर्ड वसीयत। अनरजिस्टर्ड वसीयत को कैंसिल करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसकी मूल कॉपी के साथ साथ आपके पास जितनी भी कॉपियां हैं आप उसे डिस्ट्रॉय कर दो, या तो उसे जला दो या उसे फाड़कर फेंक दो। अगर वह वसीयत नोटराइड है तो आप उसे लिखित में भी नोटरी रजिस्टर में ऐड करके उस वसीयत को कैंसिल करवा सकते हैं। अब आते हैं रजिस्टर्ड वसीयत को किस तरीके से कैंसिल करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने जिस रजिस्ट्रार ऑफिस में उस वसीयत को रजिस्टर करवाई थी उसी रजिस्ट्रार ऑफिस में आप उस वसीयत को कैंसिल करवाने के लिए कैंसिल डीड रजिस्टर करवा सकते हैं। इस तरीके से आप रजिस्टर्ड वसीयत को कैंसिल करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका है आप दूसरी वसीयत लिखकर भी उस पुरानी वसीयत को कैंसिल करवा सकते हैं। आप जितनी चाहे उतनी वसीयत लिख सकते हैं और जो नई वसीयत आप लिखते हैं वही वसीयत प्रभावी रहती है। बाकी जो पुरानी जितनी भी वसीयत रहती है वह स्वतः ही कैंसिल हो जाती है। पर अगर आप नई वसीयत नहीं लिखना चाहते हैं और जो पुरानी वसीयत है उसी को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में कैंसिल डीड रजिस्टर्ड करवा कर भी उस वसीयत को कैंसिल करवा सकते हैं। एक सवाल इसमें यह भी आता है कि आपने जब वसीयत करवाई थी और उस वसीयत पर जो गवाहों के साइन करवाए थे वही गवाहों के साइन क्या कैंसिल डीड पर भी करवाना चाहिए। तो दोस्तों, यह जरूरी नहीं है, पर अगर आप चाहें तो वही गवाह भी आप कैंसिल डीड में ले सकते हैं। इससे फायदा आपको यह मिलेगा कि उन गवाहों के ज्ञान में भी यह बात रहेगी कि आपने वह डीड को कैंसिल करवा दिया है। और एक सवाल यह भी आता है कि जिस व्यक्ति के फेवर में आपने वसीयत की थी उस व्यक्ति को यह बताना जरूरी है कि आप उस वसीयत को कैंसिल करवा रहे हैं। तो यह बताना भी जरूरी नहीं है, पर अगर आप उसे यह बता दो तो यह अच्छा रहेगा, आप उस व्यक्ति के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अनरजिस्टर्ड वसीयत और रजिस्टर्ड वसीयत को कैंसिल करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जल्द ही मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।